खासकर वो लोग इस मूवमेंट अगेंस्ट टेररिज्म उसमें फ्रंट रोल प्ले किया। वो यहाँ पर है, काफी सारे दूर इलाकों में रहने वाले। आप सब जैसे जानते हैं कि हमने जो 15 फरवरी से 45 दिन का एक मूवमेंट हाथ में लिया था जम्मू कश्मीर में। यूँ तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीके से जो बढ़ती महंगाई है, जो बढ़ते प्राइसेस है, पेट्रोल डीजल गैस से लेकर ऑल एसेंशियल कमोडिटीज जिसके लपेट में आती है और रोजमर्रा की जिंदगी आम इंसान के लिए काफी मुश्किल बना दी आज की सरकार ने। उसको लेकर एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हम लोगों ने 45 दिन का लिया था। मुझे इंतहाई खुशी है कि पूरे कांग्रेस पार्टी के अहदेदारों ने, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस और जो हमारे अदर विंग्स है, जिन्होंने भी ये चैलेंज हाथ में लिया था पूरे जम्मू और कश्मीर में, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अंजाम दिया, जिसका ये फायदा हुआ कि शायद इतना बड़ा मूवमेंट, इतना लंबा मूवमेंट, इतना डीपली शायद जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज पर शायद ही पिछले कई दहाइयों से यहाँ पर हुआ। यूँ तो सियासी दंगल में सियासी बड़े बड़े इश्यूज को लेकर रोज डिबेट होते हैं, मगर जो आम इंसान के मुश्किलात हैं उनकी नुमाइंदगी जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि 45 दिनों के इस मूवमेंट से जो हमें फीडबैक भी, जो रिपोर्ट्स भी, और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा हमारे कार्यकर्ताओं के बाद जो बड़ा रोल रहा वो हमारे मीडिया कर्मियों का रहा है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर वो हमारे इस मूवमेंट के साथ रहे। अगर वो न होते तो शायद एक जगह की खबर दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती। और इस सारे मिशन में कांग्रेस पार्टी को रोकने जो भी आज की सरकार ने जो कोशिश की, जितनी उन्होंने रोकने की, डिस्टर्बेंस करने की, तोड़-फोड़ करने की कोशिश की, हम उसको बराबर आंकलन करते रहे। जितना सरकार ने रोकने की, दबाने की कोशिश की, उतना ये मोमेंटम डे बाई डे बढ़ता गया और लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा होती गई। देखा ये जा रहा था हमारे देश में कुल मिलाकर और प्रदेश में कोई भी जमहूरी तरीके से कोई आवाज जो जमहूरियत का हमने माने समझा था, और उस तरीके से कोई भी सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत कार्यों के खिलाफ, सरकार के गलत ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ, प्रोग्रामों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता था, उसको दबाने की कोशिश की जा रही और कुचलने की कोशिश की जा रही। मगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इतना तेजी से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जितना सरकार ने कोशिश की दबाने की, उससे कई गुना ज्यादा ये आगे बढ़ता गया। आप यकीन नहीं करेंगे, जब परसों 30 तारीख को हमने इसको आखिरी दिन मनाने की कोशिश की राजौरी में, उसके बाद में अभी तक मेरे पास फॉर्मल रिक्वेस्ट आ रहे हैं वेरियस कॉर्नर से, हमारे बहुत सारे और साथियों से, कि हमें आगे का प्रोग्राम दीजिए। मैंने आज उनको कहा कि ये 45 दिन का एक स्पेसिफिक टारगेट लेकर हम लोग उतरे थे, मगर हम रुकेंगे, हम यहीं पर नहीं रुकेंगे कि 45 दिन का हमने एक मूवमेंट चलाया तो बस खत्म हो गया। हम इसको अलग अलग फेजेस में और अलग अलग तरीके से, कोशिश हमारी है, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ी हुई चीज है, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा तरीके से हम उठा लें, सरकार को उजागर करने का हम काम करें। अगली साइड सरकार का काम है वो इस जनता की आवाज को समझते हुए, महसूस करते हुए अपने इक़दाम इस महंगाई को कम करने का करें या ना करें, क्योंकि जनता गवाह रही और आप मीडिया कर्मी अपने आप में गवाह रहेंगे
हमने जनता को आगे रखते हुए जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आज की सरकार गूंगी बहरी है, उसको सुनना नहीं है, उसको देखना नहीं है। जो देश के अन्य हिस्सों से भी आप देख रहे हैं, तो वो उसका सही वक्त पर जनता अपने आप फैसला लेगी। मैं फिलहाल आपको ये बताना चाहूँगा कि 45 दिन के इस टैक्स टेररिज्म के खिलाफ करीब 100 जो धरने, प्रदर्शन और रैलीज जो हमारे हुए हैं इस 45 दिन 100 स्पॉट्स और जिसमें ये तमाम तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हुआ, असेंबली लेवल्स पर हुआ, कई जगह पर ये ब्लॉक्स और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये म्यूनिसिपल वार्ड्स लेवल पर हुआ, मैक्सिमम जगह पर। जितना नज़दीक से नज़दीक हम जा सकते थे उतना नज़दीक इस मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिश की। और इसमें करीब जो हमारी संख्या के हिसाब से जो हमने कैलकुलेट किया हर एक प्रोग्राम को लेकर, करीब 50,000 लोगों ने डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट किया। इन 45 दिन में 50,000 से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया और करीब धरना प्रदर्शनों में करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग ओकेजन्स पर पुलिस ने रोक टोक करने के बाद में पुलिस अरेस्ट भी कर दिया। जो डिफरेंट थानों में, जो डिफरेंट डिटेल्स में डिफरेंट तरीके से उठाए गए, करीब 5,000 लोगों की संख्या वो है जो उसमें एनलिस्ट हुए। और फेज 1 कंप्लीट करने के साथ साथ हम इसका फेज 2 का भी शक्ल तैयार कर रहे हैं। तो शायद अंतरिम हफ्ते 10 दिन में हम आपको बताएंगे जैसे हमने इसका टैक्स टेररिज्म का आपके साथ इंटरेक्ट किया था। और इस बीच में बिना रीजन के भी जब कहीं पर किसी प्रोसेशन को रोका जाता है तो उसका रीजन दिया जाता है, उसका एक वजह दिया जाता है कि दफा 144 लगा हुआ है, आप अलाउड नहीं है, या कोविड रेस्ट्रिक्शंस है, उसका बहाना लेकर रोका जाता है। मगर कांग्रेस पार्टी को अननेसेसरी पीसफुल प्रोसेसेशंस को भी रोकने की सरकार ने भरपूर कोशिश की और कोई रीजन दिए बगैर हमको एक दो जगह पर कोविड के लिहाज से रोकने की कोशिश की, जहां 400-500 लोग हमारे साथ थे। हमें ताज्जुब तब हुआ कि जब हम लोग 400-500 जनता की आवाज खड़ा करना चाहते हैं, उसको कोविड के बहाने रोका जाता है। तो देश में आप देख रहे हो, प्रदेश में भी देख रहे हो कि सरकारी प्रोग्राम उससे बड़े बड़े तादाद पर सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है, उन पर कोई रोकथाम नहीं है। जो सरकार या सरकारी पार्टी के हित में आप दूसरे 5 स्टेटों में इलेक्शन देख रहे हो, वहाँ पर हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। मगर जम्मू कश्मीर में 500 लोग जमा होने पर कांग्रेस पार्टी को रोका जाता है। इसी तरह से जो मुख्य इश्यूज में थे टैक्सेस का, जो हमने कहा पेट्रोल डीजल गैस के अलावा रोड टैक्स, टोल टैक्स, पावर का टैक्स, पानी का टैक्स, प्रॉपर्टी का टैक्स, ये सारी चीजें रात के अंधेरे में सरकार ऑर्डर पास करती है और जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू करती है। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ के लोगों के हाथ में जो नदी नालों से रेता और बाजरी निकालते थे, उसको टेंडराइज करके नॉन स्टेट होल्डर्स को अलाट किया। और जो इस वक्त जो 5,000 का ट्रक होना चाहिए था आम आदमी को, वो इस वक्त 15,000 और 20,000 में नहीं मिलता है। ये इस सरकार की मेहरबानी है और उनको अभी तक भी इस बारे में कोई इंसाफ वाले। हम इस बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मिले, उनको हमने ये माइन्यूटली बता दिया कि यहाँ का गरीब आदमी आप PMAY में 1.5 लाख रुपए देते हो, वो भी अभी तक मिला नहीं किसी को, अगर गारंटी देते हो तो जो पहले 1 लाख में मकान बनता था, उनसे कंट्रोल होती थी, वो इस वक्त 5 लाख रुपए में भी उस गरीब को मकान नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर रहे हो? या तो आप PMAY का पैसा बढ़ाओ, जितना आपने यहाँ रेट बढ़ाई है, 19% ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ा दिए, जो सरकार ने बढ़ा दिए, वो 19% चार्जेस की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज पर जो किचन के रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको एक आम इंसान को उसका बोझ उठाना पड़ा। इसी तरह से
टोल टैक्स आज ही रात में फिर बढ़ा दिया, जबकि पहले ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन था और अब आज रात में उसको और बढ़ा करके आज फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को एक और उसमें ये डाल दिया। इसी तरह से हमने जगह जगह पर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट की बात रखी इन आंदोलनों में, और ये आंदोलन और ये डिमांड हमारी बनी रहेगी जब तक अल्टीमेट को जम्मू कश्मीर वासियों को वो हक अपना वापस नहीं मिलेगा जो मोदी सरकार ने इस रियासत के बाशिंदों को छीना है। हमने अनएम्प्लॉयड यूथ्स की बात जगह जगह उठाई कि एक तरफ तो एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रहे हो, दूसरी तरफ जो ऑलरेडी डेली वेज कैजुअल नीड बेस जो डिफरेंट महकमों में काम कर रहे थे वो रोज सड़कों पर है, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको रेगुलराइजेशन नहीं हो रही, वो भी बात हमने अपने मेमोरेंडम्स में जगह जगह पर उठाई। इसी तरह से हमारा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है नंबरदार चौकीदार और आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर। ये एक बड़ी संख्या है जम्मू कश्मीर की जो एक मीगर अमाउंट पर अपना दिनचर्या गुजारती है, अपना परिवार चलाती है, वो जगह जगह सड़कों पर है। हमने उनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश की, हमने मेमोरेंडम्स के जरिए भी वो गवर्नर तक पहुंचाने की कोशिश की। आने वाले दिनों में जो बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 इस प्रेसिडेंशियल रूल से लेकर यूटी के अंदर तक 3 बार बैक टू विलेज फर्स्ट सतपाल मलिक साहब ने, बैक टू विलेज 2 जीसी मरमू साहब ने, बैक टू विलेज 3 हमारे मनोज सिन्हा साहब ने चलाया। उसके अंतर्गत जो लोगों ने अपनी डिमांड्स दी थी, जो रिक्वायरमेंट्स दी थी, हमारा अगला मिशन मोटे तौर पर टारगेट होगा गाँव में कि हम पता करेंगे कि इन 3 बैक टू विलेजेस में जो लोगों ने डिमांड दी थी उसमें इस सरकार ने अभी तक क्या इम्प्लीमेंट किया। दूसरा टारगेट होगा जो 2014 से पहले यूपीए सरकार के कुछ मतलब मेजर प्रोजेक्ट्स जो जमीन पर लाए थे, उसमें पुलों का काम हो, स्कूलों का काम हो, IIMs का काम हो, IITs का काम हो, रेलवेज का काम हो, टनल्स का काम हो, जो मेगा प्रोजेक्ट्स यूपीए सरकार ने दिए थे और सारी फंडिंग अवेलेबल होने के बावजूद CRF प्रोजेक्ट्स जो रोड कंस्ट्रक्शन का लिया था उनका हम अगले 90 दिन में देखेंगे कि उसमें क्या अचीव हुआ है, क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, कितने % उस पिछले काम को इन्होंने पूरा किया। नया तो कोई प्रोजेक्ट फिलहाल जम्मू कश्मीर के सामने ये सरकार दे नहीं पाए, मगर जो ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे जिनका मैंने रेफरेंस दिया है, हम उनका जायजा लेंगे मौके पर। कांग्रेस पार्टी का बड़े प्रोजेक्टों पर स्टेट लेवल का टीम जाएगा, मौके पर उसका असेसमेंट लेगा। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोजेक्ट है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर जाएंगे, जो गांव लेवल के ब्लॉक लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं उनको गांव ब्लॉक लेवल के लोग वहां मौके पर जाएंगे, जनता से बात करेंगे, कब शुरू किया था, कब फाउंडेशन रखा था, कब इसका इनॉग्रेशन का टाइम आएगा, ये हम लोगों से पता करके सरकार को उजागर करने का काम करेंगे। मैं ये भी एक बात मेंशन करना चाहता हूँ, इस बीच में हमारे 45 दिन के मूवमेंट के दरमियान DDCs का एम्पावरमेंट का मामला आया और जब पहली मीटिंग हुई, पहली मीटिंग में बाइकाट हुआ तो सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंडर प्रेशर आई और अभी रिसेंटली उन्होंने 200 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन निकाला जो 10 करोड़ के आसपास हर जिले को देकर 75 लाख रुपए एक DDC मेंबर के डिस्क्रिप्शन पर रखा है। हमारा सवाल है, अगर DDC भी हमारा है वो 3rd टियर है, मगर जिसके जो उसका पहला टियर और दूसरा टियर है जिसको हम हल्का पंचायत और ब्लॉक पंचायत कहते हैं, अगर हल्का पंचायत ना हो तो ब्लॉक पंचायत बनती नहीं, अगर ब्लॉक पंचायत ना हो तो DDC का कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी रोल फिर से उन्होंने उस मॉडिफिकेशन में फिर किया जिसके तहत पंच और सरपंच
और बीडीसी चेयरमैन को उस तरह के उस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। ये हमारी आने वाले दिनों में डिमांड रहेगी। 5 सरपंच और बीडीसी चेयरमैन को भी एक एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि असली ग्रास रूट लेवल पर माइन्यूटली लोगों के साथ जुड़ा हुआ टीम वो है, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। ये हमारे कुछ मुख्य चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर करना था इस टोटल मूवमेंट के दरमियान। अगला जो फेज 2 मिशन होगा उसकी रूपरेखा तैयार करने के बाद हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। कोई आपके मन में कोई सवाल हो, हम आपका सवाल लेने के लिए इसी मिशन में चल रही है, लेकिन इसी बीच कश्मीर वैली में फिर एक मिलिटेंट अटैक हुआ है, एक पॉलिटिकल वर्कर को निशाना बनाया गया। क्या समझते हैं आप इस तरह से? क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट के दावे हैं या सिक्योरिटी एजेंसी के दावे हैं, वो तो स्टेट तोड़ने के टाइम पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रीज़न दिया था कि आप स्टेट को क्यों तोड़ रहे हैं, अब मैं कहूँ 370 हटाने के रीज़न ये तो उसमें बहुत लोगों को थोड़ी कड़वाहट होती है। इसलिए हमने भी अपना एक लैंग्वेज उसमें बनाया कि स्टेट तोड़ते वक्त